वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने जब सोशल स्टोरीज की तो हमने कुछ बात की थी इंटरनेट से रिलेटेड। तो पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में सुस्त रवि एक अहम मसला तो बन चुका है और जिसके असरात ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़े हैं बल्कि हमारी जो मैशत है, इकॉनमी, उस पर भी गहरे असर डाल रहा है। और इसके साथ साथ जो फूड डिलीवरी सर्विसेज के राइडर से लेकर आईटी इंडस्ट्री तक जो माहिरीन हैं, हर शोबे में इस बहुत से चैलेंजेस का सामना किया जा रहा है। इंटरनेट की रफ्तार में कमी करने में फ्रीलांसर्स ने अहम प्रोजेक्ट्स मुतासिर हुए हैं, कारोबारी इदारों को भारी नुकसान पहुंचा और आम शहरियों के रोजगार पर भी बहुत ज़्यादा मनफी असर डाला है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि जो छोटे कारोबारी लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। जबकि पीटीए ने बहुत से अहम ऐलानात भी किए हैं जिसके मुताबिक AAE-1 सब मेरीन केबल सिस्टम में ख़राबी के बाद आर्थिक तौर पर जो है वो बैंडविड्थ को एडजस्ट किया गया है। पीटीए के बयान के मुताबिक इंटरनेट सर्विस में किसी किस्म की गिरावट नहीं आई और इदारा इस मसले की बहाली के अमल को करीब से मॉनिटर भी कर रहा है। और इस मसले की वजूहात, असरात और मुमकिना हल पर आज ये हमारा सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद है हुज़ैफा अली साहब, जो कि इससे पहले हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होते थे, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हुज़ैफा भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलावल साहब का एक बयान आया था कि एक मछली ऐसी है जो कि समुद्र में होती है और उसको पता होता है कि उसने कौन सी केबल को खाना है। एक तो ये मुझे बताइएगा कि उस मछली का आपको पता चला। और सेकेंडली सर, VPN के हवाले से या इंटरनेट के हवाले से तो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आजकल जब से ये फायरवॉल लगी है, फ़ोन की कनेक्टिविटी में, मतलब फ़ोन कॉल की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वो बयान का तो जब हम बात करें मछली का, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास इंटरनेट नहीं चलता तो हम भी सबसे पहले वो जो बुरा भला कहना है तो अब वो मछली को कहते हैं, यार वो कमबख्त मछली ने फिर ना चक मार दिया जाके। तो इस तरह की बातें होती हैं। नहीं तो हूँ कर दिया करें। बस ऐसा ही है। तो एग्जैक्टली ये हो रहा है और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो मेन कुछ केबल्स हैं, हमारा जो सबमरीन सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा बाहर भी बात कर रहा था। होता क्या है कि हमारे एक जो सीधी सी बात है, एक सड़क है, मेन एक्सप्रेसवे है। अब आप यहाँ पे ज़्यादा नाके लगा दें, चेक पोस्ट लगा दें और वो एक एक पुलिस वाले लोग एक एक गाड़ियों को अगर देखना शुरू कर दें, इंस्पेक्शन करना शुरू कर दें, तो आप देखें कि पीछे कितनी बड़ी कतार लग जाएगी, कितना बड़ा जैम हो जाएगा। तो दैट इज़ अ मेन रीज़न कि हमारे साथ ये मसले आते हैं। तो ये बेसिकली वो डाटा पैकेट्स होते हैं। आप जितना डाटा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपका डाटा पहले जाता है और रिस्पॉन्स लेके वापस आता है आपके पास। दैट इज़ वाई यू सी समथिंग रिजल्ट्स लाइक, आपने एक सिंपल वेबसाइट yahoo.com या CNN.com ओपन करें तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी एंड देन वो रिटर्न में yahoo.com या CNN.com को आपके ब्राउजर पे या आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर वो करेगा। इसी तरह आपकी जो 2-वे कम्युनिकेशन है, बातें, आपकी आवाज़ भी डाटा पैकेट्स के थ्रू जा रही है और डाटा पैकेट्स के थ्रू सामने वाले की आ रही है। तो अब वो क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ सिस्टम्स ऐसे हो गए हैं कि इसको इंस्पेक्शन की जा रही है। अच्छा, इवन दो कि अब आप व्हाट्सएप की कॉल्स करें तो व्हाट्सएप ऑलरेडी कहता है कि जी योर कॉल एंड योर डेटा इज कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड। Exactly. तो वो तो इनक्रिप्टेड है, बट एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि जब आप एक चीज अगर ऑलरेडी पैक है, वो बुरी तरीके से पैक हुई हुई है, अब पुलिस वाले अगर उसको खोल के किसी तरह चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा टाइम लगाएंगे ना। उन्होंने ज्यादा वक्त लगाना है कि भाई ये क्या है, ये क्यों नहीं हमसे ओपन हो रहा। तो वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या है कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज उस लेवल की हाई नहीं मिलती हैं। जो होती हैं वो मुल्क से बाहर वैसे ही चले जाते हैं पहले ही हमारे यहाँ। तो जो रह जाते हैं वो बेचारे इतने काबिल नहीं होते कि वो उस लेवल पे कोई काम न कर सके। अच्छा। तो आई बिलीव कि ये मेजर इशू ये हो रहा है कि वो जो इंस्पेक्शन होती है ना डाटा पैकेट्स की आपके, वो आपके किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन जो इंटरनेट से हो रही, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो मैसेजेस के फॉर्म में हो, मीडिया के फॉर्म में हो, वो तमाम चीज़ें वो बहुत बुरी तरीके से स्लो करता है। अच्छा, हुज़ैफा साहब, मुझे ये बताएं कि वैसे तो अब जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, 1 by 1 जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा भी कुछ बयानात दे रही हैं, PTA वाले भी कुछ बयानात दे रहे हैं। मजबूरी तौर पर आप चूँकि इन डेप्थ इनके ऊपर एनालिसिस भी करते हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी रहते हैं, तो कितना नुकसान इस वक्त हो चुका है जितने भी छोटे कारोबार वाले लोग हैं? देखें, अभी मैं 2 दिन पहले या मेरे ख्याल से एक न्यूज़ शायद आप लोगों ने भी देखी हो, पढ़ रहा था कि पाकिस्तान सरे फहरिस्त लग गया है IT लॉसेस की जो एक आती है। अब वो नंबर तो उसमें नहीं लिखा हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन हमने उससे पहले कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, उसके अंदर डाटा के अंदर आ रहा था कि जी वो कोई इतने बिलियन डॉलर्स का इस वक्त हम लॉस में जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मसला, मैं चूँकि खुद एक ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री से हूँ, बहुत ज़्यादा हम मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस करते हैं और लोगों को ट्रेन भी इसीलिए करते हैं। मकसद क्या है हमारा कि भाई अब तुम पाकिस्तान में बैठे हो, 50,000 लाख रुपए मुश्किल से कमा रहे हो पूरा महीना लगा के, तो बेहतर यह है कि थोड़ा काम करके हम उस काम को मल्टीप्लाई करें और आपकी इनकम डॉलर में शुरू हो जाए। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ही अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे काम नजर नहीं आ रहे कि जी वो लोगों को जो बेरोजगारी है
उसको कोई बहुत ज्यादा खत्म करने के लिए कोई काम हो रहा है लेकिन वो कुछ भी। केबल्स के हवाले से तो बात की जा रही है, जो अफ्रीका 2 वाली केबल भी हमने डिस्कस वो की तो लगाई थी, जा और रही इसके साथ साथ भी, तो उससे आपको लगता है कोई फाका हो जाएगा? एज ऑफ नाउ तो कुछ भी नहीं है सामने, बट अगर वही वाली बात है कि इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करके प्रोसेस करते करते तो वो बड़ा सारा इसमें वक्त लगना है। तो जब चीज़ें सामने आएंगी तभी पता चलेगा कि कुछ हो रहा है। एज ऑफ नाउ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अगेन वही वाली बात है कि अगर आप कोई VPN यूज़ करें और जो कोई रजिस्टर्ड है इनकी तरफ से और अलाउड लिस्ट में है, वाइट लिस्ट में, तो फिर भी आपका काम आसान हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब बहुत सारे VPN भी काम नहीं कर रहे। और उज़ैफा साहब मुझे ये बताइएगा, VPN के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन एक जो क्लैरिटी मुझे पिछले जवाब में आपने कहा था कि इंस्पेक्शन करते हैं तो एक लंबी कतार लग जाती है। सही है। चाइना में भी या आगे पीछे जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं वहाँ पे भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उनके पास शायद इतना बैकअप होता है या बैकअप में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं कि उनके इंटरनेट की स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता? हमारे यहाँ स्पीड वैसे ही कम थी, उसके ऊपर हमने वॉल लगा दी, तो ये भी हुआ। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए ना, हमारे पास इंटरनेट की सर्विस क्या है, PTCL का एक कनेक्शन आता है 100 MB का, वो मेरे ख्याल से 5,500-6,000 हज़ार रुपए का है। एक पाकिस्तानी आम आदमी जो स्टूडेंट लेवल का बंदा है वो इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब 100 MB आई मीन आप इसको यूज़ करते हुए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोग बेचारे अभी भी उस एरा में भी जी रहे हैं जो वो होता था ना, केबल वाला 500 रुपए का वो कनेक्शन मिलता था, अभी भी उस जमाने में भी उसके भी लोग अभी मौजूद हैं। तो अब आप वो देखें कि किस लेवल पे हम काम करें। तो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें या US की बात करें, यहाँ पे तो अब GBs में भी इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल हैं जी। 1 GB 2 GB के भी पैकेट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास तो अभी 100 MB तक पहुंचना मुश्किल हुआ है फिलहाल। अगर 300-200 MB के पैकेज मेरे ख्याल से नया टेल का आप देखने जाए तो वो तो कॉर्पोरेट लेवल पे चली जाती है बात, फिर 50 लाख रुपए की बात हो रही होती, तो वो तो कॉर्पोरेट में फिर छोटे स्मॉल बिजनेस तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये वाले मेजर अच्छा उज़ैफा, ये भी बताया, अभी इससे पहले हम एक सोशल स्टोरी थी वो शेयर कर रहे थे एलॉन मस्क के हवाले से। वो स्टार लिंक को पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनको अप्रूवल की जरूरत है। दे आर विलिंग टू ब्रिंग इट टू पाकिस्तान, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास हमारे इंटरनेट की स्पीड हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, अनइंटरप्टेड मिलेगी। लेकिन मेजर इशू अगेन वही बात है कि उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में कंट्रोल करना इस वक्त एक शर्त बनी हुई है कि जी इंटरनेट को कंट्रोल करना है, वही इंस्पेक्शन और ये सारी चीज़ें फायर, तो इसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होगा। जो भी, खैर मैं उनकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानता इतनी ज़्यादा डिटेल में, बट एंड ऑफ द डे मैंने जितना पढ़ा उसके बारे से यही नजर आया कि PTA ने यही सामने से बोला था, या बोला है या किसी ने उसके बारे में शेयर किया था कि जी कंट्रोल मुश्किल है। अच्छा, तो इस वजह से इनको इतनी आसानी से अप्रूवल नहीं मिलती है। हालांकि स्टारलिंक इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो किसी भी कंट्री में एक्सपेंशन उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से जा सकती है वो चीज़ें, क्योंकि वो तो सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है सिस्टम, तो वो तो बड़े बड़े रीजन्स को एक साथ कवर कर लेता है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट लेवल के ऊपर भी काम चला जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मसला मेजर यही आएगा आपको कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये इतना आराम से इसको अलाउ करेंगे। मेरा कहना है कि अभी तो देखें उज़ैफा, 4G भी हमारे पास उस तरह से नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, ठीक है, हमारे पास सिर्फ नाम का 4G, अगर 5G आ जाएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक तो अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर हमें VPN इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर दो बातें VPN पे भी हैं। चेयरमैन PTA कहते हैं कि VPN पे हमने मना तो नहीं किया, गवर्नमेंट ने मना किया है, आप रजिस्टर करवा लें, यूज़ कर लें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ VPNs तो अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वही वाली बात है ना कि वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ भी सही से नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें चल। पाकिस्तानी अवाम हमारे माशाल्लाह ऐसे भी बड़े टेक्निकल उस्ताद हैं कि जुगाड़ निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो वो VPN, देखें VPN बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद टेक्निकली बैठ के हम VPN बना सकते हैं। सिंपल कोई भी VPS क्लाउड सर्वर ले लें, उसको कॉन्फ़िगर इस तरह कर लें कि वो आपके लिए VPN की के तौर पे परफॉर्म करेगा। तो जो टेक्निकल शख्स जो है, जो प्रोग्रामिंग से या जो कोई फॉर एग्जांपल कोई हैकर टाइप का बंदा है जो वाइट हैकिंग करते हैं, तो ऐसे लोग बड़े आराम से VPN अपना क्रिएट कर सकते हैं, आप किसको रोकेंगे? तो अब ये VPN नया बना के इंटरनली अपनी महफिल में अपने नेटवर्क के अंदर लोगों को दे देंगे, यार चलो मेरा ये वाला VPN यूज नहीं तो आराम से। अब आखिर में हुज़ैफा ये बता दें कि इसकी बंदिश से बचने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होने चाहिए, क्या समझते हैं आप? इसकी बंदिश से देखें, अब ये कंट्री लेवल गवर्नमेंट लेवल का एक सिस्टम है, इससे आप डायरेक्टली तो नहीं बच सकते, आपको इसके थ्रू ही गुजरना है। हम अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोई एहतजाज कर लेंगे, ज़्यादा बहुत हो गया तो, बट एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू वर्क थ्रू द सिस्टम्स, जो मेन सिस्टम्स आ रहे हैं उसके थ्रू ही इसको चलना है। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं क्योंकि कहीं से कोई भी VPN लगा लूँ, कुछ भी कोई IP कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करूँ, उसने जाना मेन टनल से ही है, और जो कंट्री की मेन टनल है वहीं से होना है काम। अच्छा जी,
जी हुज़ैफा, आपने जिस तरह कहा ना कि हम एहतजाज ही कर सकते, तो मेरे ख्याल है हम हु कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद थे जो कि इंटरनेट की बंदिश के हवाले से और वो यही बता रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ फैसले करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को ही करने पड़ेंगे, और स्टारलिंक के हवाले हुज़ैफा से ने बताया भी है ना, एहतजाज करना पड़ेगा, तो एहतजाज का मतलब क्या है? चले जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।